हाय फ्रेंड्स, सबको नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ई ज्ञानदीप में। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं, ये जो आर्टिकल लिखा गया है 28/9/2020 का है और इसमें दिया गया है आपका कि पारिस्थितिकी के लिए बड़ा खतरा। तो आइए देख लेते हैं। इसमें बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप ऐसे भी नॉलेज रख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में वाराणसी में रामनगर के रमना से होकर गुजरती गंगा में डॉल्फिन के संरक्षण के लिए काम कर रहे समूह को एक ऐसी विचित्र मछली मिली जिसका मूल निवास हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण अमेरिका में बहने वाली अमेजन नदी है। चूँकि गंगा का जल तंत्र किसी भी तरह से अमेजन से संबंध है नहीं, तो इस सुंदर सी मछली के मिलने पर आश्चर्य से ज़्यादा चिंता हुई। हालांकि 2 साल पहले भी इसी इलाके में ऐसी ही एक सुनहरी मछली मिली थी, सकर माउथ कैटफिश। आप ये देख सकते हैं यहाँ से जो कि लिखा है आपका सकर माउथ कैटफिश नामक यह मछली पूरी तरह मांसाहारी है और जाहिर है कि यह इस जल क्षेत्र में नैसर्गिक जल जंतुओं का भक्षण करती है। इसका स्वाद होता नहीं, अतः ना तो इसे इंसान खाता है और ना ही बड़े जल जीव, सो इसके तेजी से विस्तार की संभावना होती है। यह नदी के पूरे पर्यावरणीय तंत्र के लिए इस तरह हानिकारक है कि नमामि गंगे परियोजना पर व्यय हजारों करोड़ इसे बेनतीजा हो सकते हैं। हालांकि गंगा नदी पर मछलियों की कई प्रजातियों के गायब होने का खतरा कई साल पुराना है। पहाड़ों से उतरकर गंगा जैसे ही मैदानी इलाकों में आती है तो उसकी जलधारा के साथ आने वाली मछलियों की कई प्रजातियां ढूंढे नहीं मिल रही हैं। 6 साल पहले राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड द्वारा करवाए गए सर्वे से पता चला कि गंगा की पारंपरिक रीठा, बागड़, हील समेत छोटी मछलियों की 50 प्रजातियां लुप्त हो गई हैं। जान ले जैव विविधता के इस संकट का कारण हिमालय पर नदियों के बांध तो हैं ही, मैदानी इलाकों में तेजी से घुसपैठ कर रही विदेशी मछलियों की प्रजातियां भी इनकी वृद्धि पर विराम लगा रही हैं। गंगा और इसकी सहायक नदियों में पिछले कई वर्षों के दौरान थाईलैंड, चीन व म्यांमार से लाए बीजों से मछली का पैदावार बढ़ाई जा रही हैं। ये मछलियाँ कम समय में बड़े आकार में आ जाती हैं और मछली पालक अधिक मुनाफे के फेर में इन्हें पालता है। हकीकत में यह मछलियाँ स्थानीय मछलियों का चारा हड़प करने के साथ ही छोटी मछलियों को भी अपना शिकार बना लेती हैं। इससे कतला, रोहू और नैन जैसी देसी प्रजाति की मछलियों के अस्तित्व पर खतरा हो गया है। किसी भी देश से उसकी मूल निवासी जलचरों के समाप्त होने का असर उसके समूचे पारिस्थितिकी तंत्र पर इतना भयानक होता है कि जल की गुणवत्ता, प्रवाह आदि नष्ट हो सकते हैं। मछली की विदेशी प्रजाति खासकर तिलपिया और थाई मांगुर ने गंगा नदी में पाई जाने वाली प्रमुख देसी मछलियों की प्रजातियों कतला, रोहू और नैन के साथ ही पडलिन, टेंगरा, सिंगी और मांगुर आदि का अस्तित्व खतरे में डाल दिया है। गंगा के लिए खतरा बन रही विदेशी मछलियों की आवक का बड़ा जरिया आस्था भी है। विदित हो हरिद्वार में मछलियाँ नदी में छोड़ने को पुण्य कमाने का जरिया माना जाता है। यहाँ कई लोग कम दाम
व सुंदर दिखने के कारण विदेशी मछलियों को बेचते हैं। इस तरह पुण्य कमाने के लिए नदी में छोड़ी जाने वाली यह मछलियाँ स्थानीय मछलियों और उसके साथ गंगा के लिए खतरनाक हो जाती हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक गंगा में देसी मछलियों की संख्या करीब 20 से 25% तक हो गई है, जिसकी वजह ये विदेशी मछलियाँ हैं। गंगा नदी में 143 किस्म की मछलियाँ पाई जाती हैं। हालांकि अप्रैल 2007 से मार्च 2009 तक गंगा नदी में किए गए एक अध्ययन में 10% की विदेशी मछलियाँ मिली हैं। अंधाधुंध और अवैध मछली पकड़ने, प्रदूषण, जल अमूर्तता, गाद और विदेशी प्रजातियों के आक्रमण भी गंगा में मछली की विविधता को खतरा पैदा कर रहे हैं और 29 से अधिक प्रजातियों को खतरे की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। वैसे गंगा में सकरमाउथ कैटफिश के मिलने का मूल कारण घरों में सजावट के लिए पाली गई मछलियां हैं। चूँकि ये मछलियां दिखने में सुंदर होती हैं और सजावटी मछली के व्यापारी इन्हें अवैध रूप से पालते हैं। कई तालाब, खुली छोड़ दी गई खदानों और जुअरों में ऐसे मछलियों के दाने विकसित किए जाते हैं और फिर घरेलू एक्वेरियम टैंक तक आते हैं। बाढ़, तेज बरसात की दशा में ये मछलियाँ नदी जल धारा में मिल जाती हैं। वहीं घरों में ये तेज़ी से बढ़ती हैं और कुछ ही दिनों में घरेलू एक्वेरियम टैंक इन्हें छोटा पड़ने लगता है। ऐसे में इन्हें नदी तालाब में छोड़ दिया जाता है। थोड़े दिनों में धीरे धीरे पारिस्थितिकी तंत्र, घुसपैठ की स्थानीय जैव विविधता और अर्थव्यवस्था को खत्म करना शुरू कर देती है। चिंता की बात यह है कि अभी तक किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ऐसी आक्रामक, सजावटी और व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण मछलियाँ प्रजातियों के अवैध पालन, प्रजनन और व्यापार पर कोई मजबूत नीति या कानून नहीं है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।